माननीय प्राचार्य जी, साथियों और प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं ईश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। हमारी माननीय प्राचार्य जी ने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रेरणादायक शैक्षिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, मैं मधु राय माननीय प्राचार्य जी की अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं भी इस कड़ी का एक हिस्सा बनकर आपके साथ अपने विचार बांट सकूं। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ वह है जीवन में अनुशासन का महत्व। बच्चों, सोच कर देखिए, अगर एक दिन सूर्य उदय ही ना हो और सुबह ही ना हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा सोचकर कि सुबह जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा और पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। परंतु बच्चों, ऐसा सिर्फ आपको 1 या 2 दिन ही अच्छा लगेगा, फिर आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि आपकी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर कार्य को करने का एक नियम होता है और हर कार्य अनुशासित तरीके से किया जाता है, तभी हमें संतुष्टि मिलती है। हमारी तो यह प्रकृति भी अनुशासन के नियमों से बंधी है। सूरज का एक दिशा में उदय और अस्त होना, हमारी पृथ्वी का एक निश्चित गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यह अनुशासन का ही तो परिचालक है। इनमें से किसी एक का भी अनुशासन भंग होता है तो बहुत ही विनाशकारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिसका दुष्प्रभाव सभी पर होता है। बच्चों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व है और एक विद्यार्थी के लिए तो अनुशासित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन वह पुल होता है जो मनुष्य को सफलता तक ले जाता है और इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अनुशासन बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य अनुशासन और एक आत्म अनुशासन। बाह्य अनुशासन वह है कि जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए हों और हम अपनी इच्छा या अनिच्छा से उनका पालन करने के लिए विवश हो जाएं। और दूसरा है आत्मानुशासन, अर्थात अपने जीवन को खुद से अनुशासित करना। और अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें आत्म अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आत्म अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, पीवी संधू जैसे खिलाड़ियों के रूप में प्रस्तुत है, जिन्होंने अपने निरंतर अभ्यास और अनुशासन के बल पर सफलता प्राप्त की और हमारे देश को गौरव प्रदान किया। बच्चों, कितने ही महान व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने अनुशासन के महत्व को समझते हुए सदा अनुशासन के नियमों का पालन किया और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इसी संदर्भ में मैं आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से एक घटना सुनाती हूँ। स्वतंत्रता से पहले की बात है, साबरमती आश्रम का निर्माण हो रहा था। गांधी जी अपने सभी साथियों के साथ उस आश्रम के निर्माण कार्य में लगे थे और आश्रम के नियमों में से एक नियम यह भी था कि सभी लोगों को भोजन के समय से पहले आश्रम में उपस्थित होना आवश्यक है। कि एक दिन किसी कारणवश गांधी जी आश्रम में देर से पहुंचे और भोजन का समय निकल गया था, इसलिए गांधी जी
रसोई घर के दरवाजे पर खड़े हो गए और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके एक साथी ने आकर कहा, बापू आप भी आ जाइए और मैं आपको भोजन परोस देता हूँ। तब गांधी जी ने उसे मना करते हुए कहा कि नहीं, आज मैं अंत में भोजन करूंगा क्योंकि मैंने अनुशासन के नियम को भंग किया है। बच्चों, अगर गांधी जी चाहते तो उस समय भोजन कर सकते थे, परंतु वे अनुशासन के महत्व को समझते थे और इसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अनुशासन के नियमों के अनुसार चलते हुए आत्मविश्वास हम सब में भी पैदा किया और खुद भी आत्मविश्वास पाया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी प्रकार से बच्चों, आपको भी अपने जीवन को अनुशासित करना होगा, अपने मन में दृढ़ता डालनी होगी। यह आपको तय करना होगा कि हमें कब पढ़ना है, हमें कब खेलना है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इसका निर्णय बच्चों आपको स्वयं ही करना होगा। मैं मानती हूँ पहले पहले इतना अनुशासन लाना अपने जीवन में बहुत कठिन होगा, आलस भी आएगा, कभी ऐसा मन करेगा चलो आज थोड़ी देर ज्यादा खेल लेते हैं, आज थोड़ा कम पढ़ लेते हैं। परंतु बच्चों, धीरे धीरे अभ्यास करने से, मन में दृढ़ता लाने से आपकी यह अनुशासन आपकी एक आदत बन जाएगा। फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस दिन आपने अपने जीवन को अनुशासित कर लिया, उस दिन आपको यह कार्य बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। आपके लिए सफलता प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों, मैं एक बार आपसे फिर कहती हूँ कि अगर आप एक बार आत्म अनुशासित हो जाएंगे, अपने जीवन में हर कार्य अनुशासित तरीके से करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका हर कार्य व्यवस्थित ढंग से होगा, कार्य समय पर पूरा होगा और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप अपना हर कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे। परीक्षा निकट आने पर जो आप में एक चिंता हो जाती है, जो आप एक परेशानी का सामना करते हैं, जो आप अपने हर विषय को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाते हैं, आपकी ये सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और जब आप में आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे और आप हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे और आपके अंदर एक नई इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी। इसलिए बच्चों, मैं आपसे दोबारा कहती हूँ कि अपने जीवन को अनुशासित करने का प्रयास कीजिए। एकदम से ये परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु धीरे धीरे आप प्रयास करते रहेंगे तो आपकी यही अनुशासन, आपका यही आत्मविश्वास आपकी एक आदत बन जाएगा और आप हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। बच्चों, इतिहास में आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है, जो अनुशासित नहीं है उनका ना वर्तमान है ना भविष्य। आशा करती हूँ बच्चों आप मेरे विचारों से सहमत होंगे और फिर अनुशासित रहने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।